Hello everyone, good morning. In the last video, we have discussed about the poem The Road Not Taken. We have discussed the summary and the first stanza of the poem. Now, the three stanzas are remaining, so we will discuss today. Let's start with the second stanza. मैंने आपको बताया था इस पोयम में a poet talked about a road is diverted from two paths. एक उस मोड़ पे कवि खड़ा है जहां से उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं. अब उस रास्ते पे खड़ा होकर के उसको डिसाइड करना है कि विच पाथ ही हैज टू चूज, उसको किस रास्ते को चूज करना है, एंड विच इज द बेटर पाथ फॉर हिम, विच इज द बेटर रोड फॉर हिम, है ना. Next, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted beer. Through as the poet the passing there had warned them really about the shame. इस पोयम के माध्यम, इस जो चार स्टैंजा हमने सेकंड में पढ़ा, इसके माध्यम से जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं भाई, कि वो जो सेलेक्ट करता है रोड, द रोड ही सेलेक्ट्स, कैसा रोड को सेलेक्ट करता है वो, तो दैट अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लैंस टू बी लेस ट्रेवल. मतलब वहां से वो खड़ा है, दो रास्ते को देख रहा है, तो उसको जो कम ट्रेवल किया हुआ, मतलब जैसा लग रहा है वो रास्ते में कि जिस रोड से कम लोग गए हैं उस रास्ते को चूज करने की कोशिश करता है, कि जिधर से लोग कम लोग गए हैं, है ना. ये स्टैंजा में बताता है कि इस कारण से वो एक इंडिपेंडेंट आइडिया की तरफ जाता है ना, इंडिपेंडेंट स्पिरिट, एंड डज नॉट विश टू फॉलो द क्राउड. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे जो जीवन में होता है, या फिर हमारे जो पहले हमसे जो पास आउट या कोई अलग पाथ को चुने हैं, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो ऐसा किया और ऐसे बन गया, तो हम भी उसी तरह करके हम भी ऐसा बनेंगे. बट जरूरी नहीं कि जो वो रास्ते को चूज किया और वो जिस जगह पे आज खड़ा है, हम वो रास्ते को चूज करके हम भी उसी जगह पे पहुंच सकते हैं. नहीं, इट इज नॉट श्योर. व्हाट इज दैट? तो फिर है क्या? क्राउड को फॉलो नहीं करना. तो ये फर्स्ट में ये लगा पोएट को कि हम उस तरफ जाएंगे जिधर लेस ट्रेवल किया हुआ है, मतलब बहुत कम लोग गए हैं, उसी रास्ते को मैं चुनूंगा, है ना. मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत जगह पे सारे रास्तों में, लेकिन वहां हम जाना है जहां पे हमको डिफिकल्ट चीज को, मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य करना है, तो उधर आपको कम मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन होने के बाद वो एक सामान्य सी नौकरी के लिए अपना प्रिपरेशन चालू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आईएएस के लिए प्रीफर करते हैं, है ना. और डिफिकल्ट जानते हुए भी वो फिर उस रास्ते को चूज करते हैं. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही पोएट करने की कोशिश करता है आफ्टर अ मोमेंट, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद, कुछ समय के बाद ही चेंजेस हिज मूड. अपना मूड को वो क्या करता है, बदल देता है, माइंड को बदल देता है, विचार को बदल देता है. कंक्लूडिंग दैट बोथ रोड्स आर इक्वली वर्न आउट. और ये निर्णय पे पहुंच जाता है कि ये तो लग रहा है दोनों रोड जो है वो सेम ट्रेवल किया हुआ, जितना इसमें है उतना उसमें. अब ये यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो जाता है ना. तो ये आपका सेकंड स्टैंजा था. नाउ इन थर्ड स्टैंजा